कल 29 जनवरी को जेपीसी वक्त पे आखिरी मीटिंग हुई। 11 मेंबर्स ने डिसेंट नोट दिया और आज स्पीकर साहब को ये पूरा रिपोर्ट जमा हो गया होगा। अब कुछ दिन के बाद जब भी सरकार चाहेगी उसको पार्लियामेंट में लाएगी और पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो चुने हुए सरकार है वो अपने आप को बादशाह समझने लगी है और बादशाहियत में इतना गुरूर हो गया है कि हिंदुस्तान के एक बड़े तबके के जो ज़मीनें हैं, जहाँ पे कब्रिस्तानें हैं, दरगाह हैं, मस्जिदें हैं और जो ज़मीन बेसिकली आवाम के लिए है, गरीबों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, ये सरकार चाहती है कि उस पर अपना कब्जा हो। जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उसको एनकरेज किया गया इस बिल के द्वारा, जिसका खुलेआम हम लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टी ने बार बार इसका खिलाफ किया। जब भी कोई बिल बनता है स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और स्टेक होल्डर्स के नाम पे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया और नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो जमीन देने में ताल्लुक है, ना जमीन से उनको कोई फायदा या नुकसान है। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है ताकि वो वक्फ के बारे में गलत फहमियां हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में डालें। और ऐसे ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जो एनक्रोचर्स हैं वक्फ की जमीन पे कहीं ना कहीं। तो ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये जेपीसी चलाई गई, जिसका बार बार हम लोगों ने, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पूरी आवाज़े बुलंद में हम लोगों ने इसका खिलाफ किया, लिख के भी दिया। आज जब ये सबमिट रिपोर्ट हो गया होगा तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं इसके जरिए कि कहीं और कभी भी तनाव पैदा कर दें। अभी हमने देखा संभल में क्या हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं था, बहुत पुरानी मस्जिद थी, अब उसके फाउंडेशंस को खोदने की कोशिश हो रही है। तो इसी तरह ये समाज के अलग अलग हिस्सों में करके अपना पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। इलेक्शन में कैसे फायदा हो, बंटवारा करके, इनकी मंशा बस इतनी है। और मुझे इस बात पे भी बड़ी अफसोस हुई कि कुछ पार्टी जो आवाम में ये कह रही कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके विकास में हम मदद करेंगे, करते हैं, तो उन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलके अपना सपोर्ट दिया। उसमें से हमारे ही बिहार के आदरणीय नीतीश जी, जेडीयू पार्टी के सदस्य, आदरणीय चिराग जी, उनके पार्टी के सदस्य, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी, उनके पार्टी के सदस्य, इन सब ने मुसलमानों के प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए उन लोगों ने एनडीए का, बीजेपी का समर्थन किया। तो ये मेरा फर्ज है कि आवाम को ये जानकारी मिले। अब मैं यही गुजारिश करूंगा सभी मेंबरान से पार्लियामेंट के, क्योंकि पार्लियामेंट जेपीसी जब बनी और जो उसमें ऑफिशियल जब मीटिंग रहती थी तो उसमें ऑफिशियल लाइन में अपने जो उनके लीडरान हैं उसके हिसाब से वो लोग फैसला करते थे, लेकिन गुफ्तगू में वो भी ये कहते थे कि ये जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि विनाशकाल विपरीत बुद्धि, उसी का अगर कोई एग्जाम्पल हो तो ये शुरुआत है। आज मुसलमानों के एंडोमेंट जो दान की हुई जमीनों पे या प्रॉपर्टीज पे जो हमला हो रहा है, कल क्रिश्चियन पे होगा, परसों बुद्धिस्ट पे होगा। और अब ये खुल गया है कि भाई अब हर बोर्ड में, रिलीजियस बोर्ड में, अलग अलग मजहब के लोग, जिसको उस मजहब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसके भी सदस्य हो सकते हैं। आज अगर मुसलमान के एंडोमेंट जो वक्फ की जमीनों में अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो कल को सिख के गुरुद्वारा या उनके रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग मजहब के लोग रहेंगे। उसी तरह क्रिश्चियंस के भी जो चर्चेज हैं
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये रास्ता खुल गया है। कल को फिर परसों जो हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर है, मठ है, उसमें भी अलग अलग मजहब के लोग शामिल होंगे, जिनको उस मजहब के बारे में और किस पर्पस के लिए वो एंडो किया गया है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। वो सही फैसला नहीं कर पाएंगे, सही सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है ये बहुत गंभीर ये फैसला हुआ है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। जितने भी ऑपोजिशन के हमारे साथी लोग हैं उन्होंने लिख के अपना डिसेंट नोट दिया कल 4 बजे से कबल। ये बहुत ही डार्क डे है हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बातें सुनने के लिए। जय हिंद।